आपके आसपास कई सारी समस्याएं होती हैं जिनको लेके आप रोज दो चार होते हैं। मुखिया हो, एमएलए हो, डीएम हो, एसडीएम हो, तमाम जगह पे जाके आपने अपनी समस्या सुनाई, लेकिन किसी ने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। तो ऐसे में जनता जंक्शन का एक प्रयास था कि आपकी जो भी समस्या है उसकी हम लोग आवाज बनेंगे। इसको लेके हमने एक मुहिम जो है वो सोशल मीडिया पे छेड़ी, जहां पे कमेंट के जरिए आप अपनी समस्या को जनता जंक्शन के सामने जो है वो भेज सकते हैं, रख सकते हैं। और उसके बाद जनता जंक्शन जो है उन समस्या को आवाज देगा, उस समस्या के ऊपर बातचीत करेगा, चर्चा करेगा। और इसी के तहत हमने एक सवाल पूछा, एक बात रखी, और उसके बाद तमाम लोगों ने कमेंट के जरिए जो समस्या उनके आसपास है या फिर जो उनको लगा कि बिहार में समस्या है, वो उन्होंने लिख के बताया। और उसी समस्या के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप होंगे, आपकी समस्याएं होंगी और उसी पे चर्चा होगा। लेकिन उससे उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जनता जंक्शन पे हमने क्या कुछ पूछा था। हमने पूछा था कि आपके आसपास की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बताइए। जनता जंक्शन करेगा उस पर बातचीत, हमने पहले ही ये लिखा था। और ऐसे जितने भी पोस्ट आए उसके ऊपर आप अपनी समस्या लिख के भेज सकते हैं, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। अब देखिए, लोगों ने कमेंट के जरिए अपनी बातें जो है वो रखी है। सबसे पहले आलोक सिंह है, ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल वाले अवैध रूप से जो फी ले रहा है उस सब पे रोक लगना जरूरी है। भाई, सरकार को ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि प्राइवेट, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, वहां पे फी किस तरीके से लिया जाता है। और अशोक सिंह का जो ये समस्या है, आलोक सिंह का, वो बिल्कुल जायज है। सोनू सिंह हैं, इन्होंने कहा है कि आज के समय में बिहार में लगभग 80% लोग आपके न्यूज चैनल को देखते होंगे। और अरवल, दाऊद नगर, औरंगाबाद नेशनल हाईवे दिल्ली से कोलकाता होते हुए झारखंड को जोड़ती है, जो बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र से राजधानी यानी पटना जाने वाली मार्ग 139, जिसे जो कहा जाता है कि भाई साहब यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, का मार्ग भी कहा जाता है। और अगर आपसे हो सके तो यह सरकार से इस रोड को 4 लेन कराने की अनुमति आपके माध्यम से मिल सके तो प्लीज करवाइए, क्योंकि बहुत लोगों का घर, माँ का गोद, बहन का भाई और इस मार्ग पर उजड़ चुके हैं। पर आज भी ये मार्ग पूरी तरह से राजनीति का शिकार बनकर रह गई है। आपसे बस छोटा सा आग्रह है, क्योंकि आप ही जनता की ताकत है। जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे। और सोनू सिंह ने जो बात कहा है कि 80% लोग न्यूज देखता है, और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि इस रोड को 4 लेन करने की अनुमति जो है वो चाहिए। 139 जो राजमार्ग है उस पे बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं और सरकार का बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। एक तरफ जहां पे हेलमेट चेक इन करके तमाम तरीके से फाइन लिया जाता है, वहां पे ऐसे मुद्दों को भी देखा जाए कि अगर सड़क समस्या की वजह से इस तरीके का हालात उत्पन्न होते हैं और जो लोगों का वहां पे डिमांड है, कह रहे हैं कि 4 लेन हो जाए तो शायद समस्या जो है वो थोड़ी कम हो जाए। तो इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके ऊपर जितने भी वहां के क्षेत्र के राजनेता हैं इस बात को समझें और किस तरीके से उसको ठीक करना है इसके ऊपर भी विचार करें। तीसरा देख लीजिए, हेमंत कुमार राय हैं, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले बिहार की यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाओ, उसके बाद सभी जिलों में राष्ट्रीय स्तर पे इंजीनियरिंग कॉलेज का मुद्दा उठाओ। इन्होंने कहा है कि भाई साहब, यूनिवर्सिटी, जी बिल्कुल, बिहार में यूनिवर्सिटियों का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसे में राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री को मिलकर यह सोचना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी में जो हमेशा सेमेस्टर लेट हो जाता है या फिर शिक्षा को लेके जो एक तरीके से उस तरीके से उदारता नहीं देखने को मिलती, उसके ऊपर काम करें, क्योंकि इससे छात्रों की जिंदगी जो है वो तबाह होती है और इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। उसके बाद हैं, आप देख सकते हैं, खुबलाल सहनी, अच्छा, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। ये इनकी समस्या नहीं है, ये अगर समस्या है तो आपको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है और अच्छे डॉक्टर जो है वो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है विजय कुमार पांडे हैं, बिजली बिल, अच्छा, बिजली बिल इनकी एक बड़ी समस्या है और इन्होंने कहा है कि बिजली बिल समस्या को देखा जाए। ओके, ठीक है। बिहार का विकास कब होगा? ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इन्होंने बिहार के विकास के ऊपर बात किया है। बिहार में रोजगार के ऊपर भी जो है वो रंजन कुमार जो है वो बात कर रहे हैं। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य, बस ये 2 चीज सरकार फ्री में बढ़िया कर दे, इनका मानना है। और अक्षतानंद हैं, ये कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होना चाहिए। सुमित पासवान है, इनको लग रहा है कि दारू सब जगह मिल रहा है। अच्छा, ये बड़ी समस्या इनको लग रहा है। तो भाई साहब, दारू को अगर बैन है दारू पे, तो अच्छे तरीके से बैन लगना चाहिए। अनिल कुमार हैं, बिहार में सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने की आवश्यकता है बिहार में, अनिल कुमार का मानना है। विक्की कुमार है, शराब बंद है, यही दिक्कत है, इनको शराब बंदी ही समस्या लग रही है।
तो इसके ऊपर भी सरकार, भाई ये तो सरकार का अपना विषय है। हालांकि बिहार वासी शराबबंदी को पसंद नहीं करते, इससे पता चल रहा है। संजय कुमार है, बिहार में सबसे पहले दारू चालू होना चाहिए और शिक्षा सरकारी हॉस्पिटल जो है वो सुधरना चाहिए। कह रहे हैं कि दारू चालू हो और शिक्षा और सरकारी हॉस्पिटल में सुधार हो, इनको ये सबसे बड़ी समस्या लगी है। कुछ और समस्याएं हैं जिनके ऊपर जो है हम एक नजर घुमाएंगे। इन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल और अवैध रूप से जो फी ले रहा है, ओके ठीक है, इन्होंने अपनी समस्या बता दी है। और कुछ और समस्याएं हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे बिहार की कानून व्यवस्था को लेके जो है वो आरजेडी काशी यादव जो है वो ये बात कह रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दीपक कुमार है, बच्चा बुजुर्ग के लिए पार्क ना होना, सड़क जाम और सुरक्षा, ये 3 बड़ी समस्या जो है ये बिहार के अंदर बता रहे हैं और इसके ऊपर काम होना चाहिए, इनका मानना है। अब चलिए भाई साहब, ये आज के लोगों की समस्या थी और जितना हो सका बेसिकली हमने उन समस्या को जो है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश की, लोगों को बताया कि भाई साहब ये समस्या है और वो तमाम लोग जो इस समस्या को देख सकते हैं, उन लोगों तक ये बात अगर पहुंचती है तो बिल्कुल एक बार अपने क्षेत्र में जाके इन समस्याओं को देखें। सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लगी, सोनू सिंह ने जो बताया कि भाई साहब एक 139 मार्ग है और वो राजमार्ग जो है उसको कहा जाता है कि भाई साहब यहाँ पे एक्सीडेंट ही होते रहता है, तो इसको कुछ किया जाए, इसको 4 लेन में तब्दील किया जा सकता है तो किया जाए, क्योंकि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने सवाल पूछा था जनता जंक्शन पे कि आपके आसपास की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसमें आप अपने आसपास की समस्या के साथ साथ आप उस जगह को भी मेंशन कर सकते हैं जहां की ये समस्या है, ताकि स्पष्ट तरीके से जो है हम इस बात को लोगों तक पहुंचा सके, खासकर उन लोगों तक पहुंचा सके जो इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी समस्या जो है हमसे साझा कर सकते हैं और जनता जंक्शन उन समस्याओं को लेकर आवाज उठाएगा, यानी आपकी आवाज बनेगा वो आवाज जिसको शायद किसी ने नहीं सुना। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके लोगों की समस्या जो आपने अभी देखी, उसको लेके आपके जहन में कौन से सवाल आ रहे हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।